इसलिए कि भारतीय संविधान में ये प्रदत्त अधिकार है कि देवी देवताओं पर कॉमन करने का, व्यंग करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। उसकी जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक गई है। इसलिए अपना एक कॉम्युनल स्टैंड कायम करने के लिए वो माँ दुर्गा को काल्पनिक देवी कह रहा है और कहता है कि कौन सा मैदान में कौन सा युद्ध करने वो जाती थी। उसको ज्ञान नहीं है कि देवी की उत्पत्ति देवताओं के प्रार्थना से हुई थी और वही देवी ऐसे दूसरों का संहार की। इसका जनता संहार कर देगी अगले चुनाव में। जय हिंद। मैं विधिक संघ के अध्यक्ष उमा शंकर पांडे। आप एक अभियोक्ता है, क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए? इन पर FIR होना चाहिए, कोर्ट परिवार दाखिल होगा। उनका TRP घट रहा था, इसका पहले भी बयान दिया था। TRP घट रहा था, उसको कोई पहचान नहीं रहा था। पहचान बनाने के लिए साजिश के तहत उन्होंने माँ दुर्गा का आरोप लगाया है। तो उसका कोई इतिहास नहीं है। उसको नार्को टेस्ट कराया जाए। विधायक के स्वयं दोगला है। अगर दोगला नहीं रहता तो कहीं न कहीं आरोप नहीं लगाता। वो अब इसके पहले जो लड़का दिखाया कि जो फेसबुक पर दुर्गा पूजा की बधाई दिया है, आप फिर उन्होंने कहा कि नहीं माँ दुर्गा पूजा माँ जो है काल्पनिक एक नाम है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसका पहले भी बयान दिया था कि उसका TRP घट रहा था, उसको लोग पहचान नहीं रहते। पटना जाने क्रम इसको गाड़ी को पुलिस रोका तो पूछा कि डेहरी के विधायक है। कल मैं डेहरी के विधायक सत्यनारायण यादव को जानता हूँ, उसको जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा काम करूँ ताकि लोग मेरे बिहार के लोग मेरा नाम जान जाए। समझी साजिश है, ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। ये जो अपमान जो किया जा रहा है देवी माँ का, ये बहुत माने निंदनीय है। इसका घोर निंदा आना चाहिए। ये तो कुछ मानने वाला है ये नहीं है। एकदम ये माने एक तरह से ये कि महिषासुर का अवतार है। आप कभी भी देखिएगा इसको, एकदम करिया लगेगा एकदम। इसलिए वो महिषासुर का अवतार है। इसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग FIR करेंगे। FIR नहीं करेंगे तो इसी तरह प्रदर्शन हम लोग का होता रहेगा, है ना। अशोक सोनी और नगर अध्यक्ष भाजपा। दलित बस्ती में भी हम लोग जाके, चूँकि अभी मीडिया में से लोग बहुत सारे ऐसे आपको समाचार मिल जाएगा कि लोग बहुत लोग नहीं इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अभी भाजपा की तरफ से, मैं नगर महामंत्री बोल रहा हूँ, इसको हम लोग दलित बस्ती में और सभी जगहों पर जाकर इन चीज़ों का बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति दुर्गा जी का बहिष्कार कर रहा है, जबकि वो खुद सनातनी है। उनके पूर्वज भी सनातनी रहे हैं, लेकिन अब वो किस धर्म से आ रहे हैं इनका उनको एहसास नहीं है। दूसरी बात कि भाई जब ये जातीय गणना हो रहा था तो अपनी किस धर्म में उन्होंने अपने को रखा, जबकि वो धर्म हिंदू बता रहे हैं और हिंदू जाति का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये कहीं कोई मानसिकता में उनके नहीं है, वो विक्षिप्त मानसिकता के हो चुके हैं। इसलिए उनकी नियति है कि यहाँ की जनता उनको समय आने पर उचित जवाब देगी। धन्यवाद। इसी तरह का एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ था और मैं एक अधिवक्ता हूं और मैंने डेहरी थाना में उनके विरुद्ध FIR किया था। लेकिन कल SDM साहब और DSP साहब ने हमको बुलाया और कहा कि आप FIR जाकर जहां ऑकरेंस हुआ है बक्सर जिला में कीजिए। मैंने समझाया कि जो आस्था की बात है, पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में जहां भी कोई हिंदू को इससे उनके स्टेटमेंट से आहत हुआ है, वो पूरे भारत में कहीं भी इस तरह का FIR दर्ज किया जा सकता है। मैंने मैडम को बहुत कुछ समझाया और कानूनी बिंदु पर भी बताया कि मैडम इस तरह का कोई यहाँ पर जुडिक्शन का बात नहीं है। अगर हम उनके स्टेटमेंट से आहत हुए हैं तो हम यहाँ FIR कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं, अगर पुलिस द्वारा FIR नहीं किया जाएगा तो हम न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे और उसकी भी तैयारी चल रही है। मेरा नाम कमल कुमार सिन्हा हुआ, मैं डेहरी कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जो इस देश के मानव जीव जंतु को रौंदते थे और देवताओं को परेशान करते थे, आज हमारे स्थानीय क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर द्वारा माँ दुर्गा को काल्पनिक देवी बताया गया और उनका कहना है कि वो कौन मैदान में लड़ी थी, उनको खुद ज्ञान नहीं है कि ये विश्व स्तरीय उन्होंने महिषासुर के संहार के लिए ही जन्म लेकर सारे देवताओं के
प्रार्थना से, ये उनकी प्रेरणा से उनकी उत्पत्ति हुई थी। देवताओं ने अस्त्र शस्त्र से उनको अलंकृत किया था और माँ दुर्गा ने दुष्ट भस्मासुर का वध किया था। ये उनको ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि कौन रात में कौन मैदान में जाती थी। विश्व स्तर की ये पुरानी प्राचीन कथा है, इसको सब जानते हैं।